दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और कुछ लेटेस्ट जानकारी हैं, खबरें भी हैं, और साथ में आप लोगों से अनुरोध करूँगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। और जो 26 फरवरी सन 2024 में संयुक्त निवेशक मोर्चा के बैनर के नीचे मिशन भुगतान क्रांति, जो भुगतान की क्रांति का एक ज़बरदस्त आंदोलन होने जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिससे पहुंच सके। दोस्तों, एक चीज़ आज हम आपको भुगतान को लेकर क्लियर करेंगे, और मुझे लगता है कि मेरी इस बात से हिंदुस्तान के हर पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों संतुष्ट होंगे और हमारी बात से सहमत भी होंगे। दोस्तों, देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में विभिन्न कंपनियों का सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ। किसी कंपनी का 6 महीने में भुगतान का आदेश हुआ, कागज़ पे आपको न्याय मिल गया लेकिन भुगतान नहीं मिला। किसी कंपनी का 90 दिन के भी आदेश हुए हैं कुछ न्यायालयों से। आदेश में तो आपको न्याय मिल गया लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग रही, आपको पैसा नहीं मिला। आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा, आपने हाई कोर्ट के आदेश के बाद में भुगतान नहीं हुआ, आदेश तो हो गया। एनसीईआरटी कोर्ट का आदेश हो गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। उपभोक्ता फोरम न्यायालय द्वारा आदेश आपके पक्ष में हुआ लेकिन भुगतान नहीं हुआ। सिविल कोर्ट से भी आपको न्याय मिला लेकिन भुगतान नहीं मिला। आखिर क्यों? इन न्यायालय से आदेश होने के बाद में, सब कुछ आपके पक्ष में होने के बाद में, आखिर भुगतान क्यों नहीं मिला? तो एक चीज़ क्लियर है, सरकार के पास बहुत सारे जवाब होते हैं। अगर एक टाइम के बाद भुगतान नहीं होता है तो सरकार अपने तरीके से, कानून सरकार बनाती है, न्यायालय का काम है कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराना, कानून बनाना काम है सरकार का, पार्लियामेंट का। आखिर सरकार कोई ना कोई बहाना करके बीच का रास्ता खोज लेती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ठग भी इतने पावरफुल होते, इतने ताकतवर होते हैं कि आपके पीड़ित जमाकर्ताओं का जो धन उनके पास जमा हुआ है उससे एक लंबी लड़ाई खींच देते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं, और आप अपने एक एक पैसे जो अपना पेट काट करके बचत किया था उस पैसे को आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? क्या सिस्टम में कुछ कमियां हैं? वो हैं। सिस्टम में कौन कौन से ऐसे वीक पॉइंट है जिसका ठग और बेईमान किस्म के लोग उसका पूरा लाभ उठाते हैं, वो भी बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। सरकार के पास सारे पावर, सारे अधिकार होते हैं। अगर सरकार की नीयत और मंशा अच्छी हो जाए तो तय है आपका भुगतान हो जाएगा। बहुत सारे न्यायालयों के आदेश के बाद में आंशिक भुगतान तो कुछ लोगों ने पा लिया होगा, लेकिन संपूर्ण भुगतान किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं मिला। इसके पीछे एक ही रहस्य है कि आप बिखरे हुए हो। इस चीज़ को ठग भी जानते हैं, इस चीज़ को सरकार भी जानती है कि आप न ठगों का कुछ बिगाड़ पा रहे हो और न सरकार का, क्योंकि आप बिखरे हुए हो, आप में एकता है ही नहीं। और इस चीज़ को दोनों लोग बेहतर ढंग से जान रहे हैं, ठग भी जान रहे हैं और सरकार भी जान रही है। अगर आप एकजुट हो जाओ, छत्तीसगढ़ का मुझे वो आदेश अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के, वो मुझे आदेश याद है कि हाई कोर्ट में 22,000 लोग बैठ गए थे। आखिर न्यायाधीश महोदय जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने न्यायालय से बाहर आकर के अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के अपना फैसला सुनाया था। ये बड़ी बात थी। ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि आप लोग वहाँ एकजुट हुए, इसीलिए अभिकर्ता एकजुट होने की वजह से ये संभव हो पाया। और कुछ कंपनियों का वहाँ आंशिक भुगतान हुआ, उसका भी कारण था कि जमाकर्ता और अभिकर्ता एकजुट हुए, तब संभव हो पाया। क्योंकि एकता में बल है। प्रजातंत्र
प्रजातंत्र है हमारे वहाँ, लोकतंत्र है। और एक अक्सर बात कही जाती है कि जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, बाकी सभी, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो या कोई पालिका हो, सभी जनता के नौकर हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वास्तविक में इस जनता के नौकर हैं? लिखित में जनता के नौकर हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके विपरीत है कि यही नौकर आज हिंदुस्तान के सैकड़ों करोड़ जनता के ऊपर राज कर रहे हैं। और कुछ चंद्र ठग बेईमान जो कि कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तो वही हैं, लेकिन सत्ता में भी कुछ ठग बैठे हुए हैं जो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, जो आप एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करेंगे, अगर वास्तविक में आप लोग भुगतान चाहते हो तो आपको एकजुट होना होगा। सरकार किसी से नहीं डरती, उसका कारण है उसके पास सारे पावर है। न्यायालय सरकार के पास है ही, पुलिस सरकार के पास है ही है, ईडी सरकार के पास है ही है, सीबीआई सरकार के पास है ही है, आर्मी सेना भी सरकार के पास है। तो सारे पावर, सारे अधिकार उसके पास है। समय समय पर जब आप कुछ उनका विरोध करते हो, आंदोलन करते हो, तो आपको आपका आंदोलन विरोध दबा दिया जाता है। लेकिन आपकी अगर संख्या कहीं इतनी ज़्यादा हो जाए कि यही पुलिस, यही इनकी अथॉरिटी घुटने टेक देंगी, आपकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगी। और सरकार अगर डरती है तो मात्र एक चीज़ से डरती है, वो अपनी कुर्सी से डरती है, अपनी सत्ता को जाने से डरती है। और वो तभी संभव हो पाएगा। और एक चीज़ आज गांठ बांध लीजिएगा, आपका भुगतान उसी दिन सुनिश्चित हो जाएगा जिस दिन सरकार को यह पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता ये हमारी सीट भी छीन लेंगे और हमें उखाड़ कर फेंक देंगे, और ये हमारे खिलाफ जा सकते हैं। जैसे ये डर उनके अंदर आएगा, आप वो संभव तभी है जब आपका संख्या बल होगी, उसी दिन आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। सरकार को भुगतान करना ही होगा। जैसे पश्चिम बंगाल में 500 करोड़ का पैकेज, जिसे हम बोलते हैं क्षतिपूर्ति राहत कोष, कापर्स फंड भी बोलते हैं, ये भी सरकार बनाएगी। अन्य कुछ चीज़ों में टैक्स लगा करके आपका भुगतान सुनिश्चित कराएगी। लेकिन ये संभव मित्रों तभी है जब आप लोग एकजुट होकर के एक स्वर में, एक मत में खड़े हो जाओगे, सरकार के सामने डट जाओगे, सरकार हटेगी और आपका भुगतान करेगी, ये निश्चित जान लीजिएगा। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई कंपनी हो और कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनके हर अभिकर्ता को एकजुट होकर के एक मंच पे एक बार सरकार को अपनी ताकत दिखा दो। दोस्तों, मैं चैलेंज देता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सरकार झुकेगी और आपका भुगतान सुनिश्चित करेगी। जो आपके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो आपका उत्पीड़न हो रहा है, जो आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे। आपको न्याय भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, डर भी खत्म हो जाएगा, और जो कलंक लगा है वो कलंक भी आपका धुल जाएगा। अगर बात समझ में आए तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।